नमस्कार, मैं मोहम्मद वकार यूनुस, क्रमांक 137, पीटीसी फुलवरिया भागलपुर में प्रथम वर्ष का प्रशिक्षु छात्र हूं और आज मैं प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत अपनी आचार्य श्रीमती बबीता मैम के मार्गदर्शन में एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूँगा SCERT का, हमारे प्राचार्य DPO श्री संजय कुमार जी का और आचार्य बबीता मैम का, जिन्होंने यह मौका दिया और विषय से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। हमारी आचार्याँ जब भी वर्ग में आती हैं तो हम छात्रों का खूब मनोबल बढ़ाती हैं। उनके शब्दों को अपनी कविता के माध्यम से मैं उन्हें एक बार समर्पित करना चाहूँगा। सत्य सा खड़ा रह तू, सत्य सा खड़ा रह तू, असत्य के विरोध में, निहत्ता पड़ा रह तू अवरोध के विरोध में। सत्य सा खड़ा रह तू, असत्य के विरोध में, निहत्ता पड़ा रह तू अवरोध के विरोध में। जीतना तेरा काम है, अपनी हार को अस्वीकार कर, अपनी मृत्यु को तू मात दे, अपने जन्म को साकार कर। कर कीर्ति ऐसी महान तू, रहे नाम जग में सदा कुल का तेरे। तू कर भला, तू कर भला, तेरा हो भला, तू जूझ जा अपने काम में, उसमें रास ले, तू ठान ले, तू कर दिखा और सम्मान ले। धन्यवाद। अब विषय वस्तु पे आते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। सबों को हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। विश्व समुदाय द्वारा पर्यावरण में निरंतर बदलाव और उसके समाधान के लिए सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ में परिचर्चा शुरू हुई। इसके पश्चात 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया और सन 1974 में पहली बार UNWED यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया और इसका थीम था ओनली वन अर्थ, यानी एक पृथ्वी, सिर्फ एक पृथ्वी जिसे बचाना हमारा धर्म है। सन 1987 से इसका आयोजन UNO द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग थीम के साथ किया जाने लगा। UNOWED, जिसे इको डे के रूप में भी जानते हैं, इसका मुख्य कार्य मुख्य रूप से पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने और इसके संरक्षण के लिए कार्य करना है, जिसके अंतर्गत जलीय जीव जनसंख्या, मानव जनसंख्या विस्फोट, वैश्विक तापमान तथा वन्य जीवों के संरक्षण के मामले आते हैं। UNOWED के पिछले 4 थीम पर यदि ध्यान दें तो सन 2018 में बीट प्लास्टिक पॉपुलेशन, मतलब प्लास्टिक के बढ़ते उत्पाद अपशिष्ट को रोकना, और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। सन 2019 में बीट एयर पॉल्यूशन इन चाइना, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए चीन में इसका आयोजन हुआ था और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है। इस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर विभिन्न जागरूकता कार्य किए गए। सन 2020 में टाइम फॉर नेचर, प्रकृति के लिए समय का आयोजन कोलंबिया में हुआ था और सन 2021 में इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम पर पाकिस्तान में आयोजन होना है। पर्यावरण 2 शब्द परि और आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है कवच या घेरे हुए, अर्थात पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर से घेरे हुए। दूसरे शब्दों में पर्यावरण वह प्राकृतिक संसार है जिसमें भूमि, वायु और जल सम्मिलित रूप से हों, जहां मानव, पशु और पौधे रहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसे विभिन्न घटकों में बांटा है, परंतु अब हम इसके मूल पे आते हैं। किसी महापुरुष ने कहा था, संपूर्ण पृथ्वी मोतियों की एक माला सी बंधी है। समुद्र थल से सटे हैं, थल को जंगलों ने पकड़ रखा है और वायु भी खाली जगहों को भरती है। इनमें से किसी एक का ह्रास पूरी माला तोड़ देगी। इसको ऐसे देखें कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई और जल के अत्यधिक दुष्प्रयोग से जल स्तर नीचे जाएगा, वातावरण में गैसों का अनुपात बिगड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन का स्तर गिर जाएगा, जीवन संकट में चला जाएगा। फलस्वरूप तापमान बढ़ जाएगा। तापमान के बढ़ने से ग्लेशियर के बर्फ पिघलेंगे, समुद्र में जलस्तर बढ़ेगा, असमय वर्षा होगी, बिजली फटेगा, बाढ़ जैसी आपदा आएगी, फिर तापमान के बढ़ने से सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होगी और खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होगी और पूरा मौसम चक्र बिगड़ जाएगा, मानव का अंत हो जाएगा। यहाँ 5 महत्वपूर्ण तथ्य मैंने लिखे हैं जिस पर कार्य करना अति आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों की बचत, जिसमें जल का दुष्प्रयोग से बचना और उसका संचय करना, इसके तहत छोटा सा डिज़ाइन मैंने तैयार किया है।
प्रत्येक व्यक्ति को घर बनाते समय, खासकर महानगरों में, एक खाली बोरिंग कर उसमें रोड़ी या छर्री डाल देना चाहिए। इसकी लंबाई 300, 200, 250 कुछ भी हो, लेकिन ऐसा हो कि वर्षा का जल आप घर के आंगन में संचित करने की योजना रखें और ये भूमिगत जल संचय होगा। इसके अलावा ये जो घर घर समरसेबुल की योजना है, इसे तत्काल सरकार को बंद कराना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे अत्यधिक ह्रास हो रहा है पानी का। दूसरा है प्लास्टिक का उत्पादन और प्रयोग बंद कर जैविक संसाधन का विकल्प अपनाना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए और विभिन्न वन संरक्षण कानून को सख्ती से पालन होना चाहिए। जंगली जीव की सुरक्षा के लिए जागरूक होना चाहिए। आहार श्रृंखला के प्रत्येक अवयव पर पैनी नज़र रख सुरक्षा की जानी चाहिए। समुद्री जीव की रक्षा पर बल देना चाहिए। अब मैं अपने प्रोजेक्ट का अंत एक कविता के माध्यम से करना चाहूँगा। जल था, वायु था और था रेगिस्तान। जल था, वायु था और था रेगिस्तान। फिर आया मानव महान, आवश्यक था रोटी, कपड़ा और मकान। पर मन तो चंचल है, खुले आकाश में हलचल है। घर बना, मकान बना और बना शीश महल। फिर गगन को चूम के झुका दिया आकाश का मन। पर हे मानव तुम जल को कैसे भूल गए? तुम सभ्य बने और संस्कृति को भूल गए। तुम कहते हो तुम मानव हो, नहीं तुम दानव हो। तुम कहते हो धरती पर तुमने विकास किया, विकास नहीं विनाश किया, नरसंहार किया। ऐसा कोई सजीव नहीं जिसको तुमने दुख न दिया, ऐसा कोई जीव नहीं जिसने तुमको सुख न दिया। ये धरती देती है आश्रय और तुम करते हो उसका क्षय। ये हवा जो देती प्राण वायु, करते रहते हो प्रदूषित वायु। और आते हैं जल पर अब। यह जल जीवन था, यह कल भी जीवन है। यह कल जीवन था, कल भी जीवन है। यह जल जीवन है, जल में जीवन है। तुम जल जीवों का करके सेवन, उसके आवास का करते हो दोहन। तुम कहते हो मानव हो, नहीं तुम दानव हो। तुम करते हो मृदा प्रदूषण और उसके जीवों का शोषण। कष्ट तुम्हें देता ना कोई, नष्ट तुम सबको कर जाते हो। आज आई है तुम्हारी शामत तो करते हो भगवन। याद करो तुम कृति तुम्हारी, धरती हृदय को जलाया है। ना जलते हुए को बचाया है और ना डूबते हुए को उठाया है। तुम कहते हो निश्चल हो, दुष्ट पापी उच्छल हो तुम कहते हो मानव हो, नहीं तुम दानव हो। ये पेड़ पौधे, ये वृक्ष सारे, ये बहती नदियाँ, झरनों के धारे, पहाड़ जंगल और कंदराएँ, ये निर्मल हवा और जीव प्यारे, सबने तुम पे प्रेम बरसाए, गीत सुनाए, जान लुटाए। पर हे मानव तुम सोचो क्या तुमने उपकार किया, इन उपहारों का कैसा उपहास किया। तुम कहते हो मानव हो, नहीं तुम दानव। संसार का भला बुरा क्या करोगे तुम, स्वयं के शत्रु बन बैठे हो। अब भी समय है संभल तुम जाओ, तुम दुनिया की प्रकृति अपनाओ। छोड़ो विकास का अंधा नाटक और सृष्टि की आदि संस्कृति अपनाओ। हरा भरा दो जंगल सारे, पुष्प सुंदर खिला दो प्यारे। पौधों को तुम जीवन दे दो, पेड़ों को तुम दे दो पानी। फलों का तुम व्यापार सा कर लो, पर इसके आगे ना करो छेड़खानी। कल कारखानों को रोको ना तुम, पर जंगल का ना विनाश करो। तुम अपनाओ वैदिक संस्कृति, संसाधन का ना दुष्प्रचार करो। ज्यों ही ऐसा हो जाएगा, प्लास्टिक जग से खो जाएगा। ना मरेगा कछुआ जल में, ना जाएगा जल और तल में। तापमान भी कमतर हो जाएगा, मानसून समय पर ही आएगा। होगी समय पर वर्षा और समय पर पतझड़ आएगा। खिल जाएंगे फूल और पंछी सारे, सोचो प्रकृति में कितना आनंद आएगा। कहते हो जो मानव खुद को, तो यह काम मनु के कर जाओ। कहते हो जो मानव खुद को, तो यह काम मनु के कर जाओ। मरते आए हो अब तक, कीर्ति अमर तुम कर जाओ। धन्यवाद।